खबर यूपी के झांसी से है, जहां अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत द्वारा महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे तथा देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में हनुमानगढ़ी के महंत की टिप्पणी को बेहद अमर्यादित तथा आपत्तिजनक बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने इस टिप्पणी को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक महंत को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग टिप्पणी में किया गया है, उससे ये साफ हो गया है कि वह संत हैं ही नहीं। संत का अर्थ त्याग और तपस्या करना होता है। हो सकता है कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल विशेष को खुश करने के लिए यह टिप्पणी की हो, लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी उस व्यक्ति पर की है जो स्वयं हनुमान का भक्त रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में पूरा देश जानता है कि वे हनुमान भक्त भी थे। ऐसे में भगवान हनुमान से जुड़े हुए संत अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इसे बेहद शर्मनाक ही कहा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग टिप्पणी में किया गया है, वह भाषा संत की हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें संत बनने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने हनुमानगढ़ी के लोगों से भी कहा कि जो हनुमान के नाम से जुड़े, इस स्थान से जुड़ा हुआ संत है, वह जब इस तरह की टिप्पणी करता है तो उन्हें भी एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा यदि मुलायम सिंह को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों का भगवान बताया गया है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसकी कोशिशों से गांव खुशहाल हुए हों, नौजवानों को नए रास्ते मिले हों, करोड़ों लोगों को न्याय मिला हो, वह निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों के लिए आस्था और भगवान का ही रूप है। झांसी से डीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, कोई भी व्यक्ति फ्री है क्या बोल रहा है, लेकिन अगर वो संत के भाव में है और हनुमानगढ़ी के से जुड़ा नाम है तो उन्हें खुद विचार करना चाहिए कि वो किसकी महिमा घटा रहे हैं। कहते नहीं है कि व्यक्ति साधु का रूप तो ले सकता है, पर साधु बनना बड़ा कठिन है। संत के रूप की वेशभूषा में तो जी सकता है, पर उसे अपने जीवन में उतारने की बड़ी लड़ाई है। तो कोई किसी बड़ी संस्था से जुड़ा हो, बड़े मंदिर से जुड़े हों, हनुमानगढ़ी हमारे लिए आदर्श है। और वो जो व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिन व्यक्तित्व के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त भी रहे हैं। आदरणीय नेताजी हनुमान जी के बड़े भक्त रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो टिप्पणी है वो किसी खुश करने के लिए हो सकती है, वो अपनी दुर्भावना के कारण भी हो सकती है, उनके मन में कोई दुर्भाव हो। पर जिनके प्रति उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, जो बात कही है, वो शर्मनाक है, गलत है। वो संत भाषा नहीं हो सकती। वो हनुमानगढ़ी के संत नहीं हो सकते, वहीं किसी और जगह के होंगे। वो रूप में हैं, पर वास्तविक में वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। किसी के प्रति भी इस तरह की टिप्पणी करना एक संत को शोभा नहीं देता। राजनीति में भी लोग मर्यादाएं रखते हैं, और जिन्हें या तो संत बनना अधूरे संत हैं, वो उन्हें संत बनने के लिए बड़ी त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान हनुमान की तरह उन्हें पहले उनका भक्त तो बने कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके कहने से किसको, कितने लाखों लोगों को कितना कष्ट पहुंचा होगा। और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, वो संत भाषा तो हो ही नहीं सकती। अभी संत बनने के लिए उन्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। सच है, कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जिनके नाम किसी परिवार से जुड़े हो सकते हैं, उसमें नेताजी हैं, लेकिन जिनकी कोशिशों से करोड़ों लोगों को न्याय मिला हो, जिनकी कोशिशों में हजारों लाखों करोड़ों परिवारों को बदला हो, जिनकी सोच ने लाखों नौजवान पीढ़ी के लोगों को नया रास्ता दिया हो, जिसने देश के गांव की तस्वीर को बदला हो, वो व्यक्ति किसी के पिता और किसी पार्टी के अकेले ही नेता नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और उनकी उम्मीदों के, उनके सपनों के लिए वो देवता है, वो भगवान है हमारे लिए। मैं कह सकता हूँ कि उनके ऊपर ये टिप्पणी करना, और एक ऐसी जगह का नाम जोड़कर संत ने किया, हनुमानगढ़ी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ हनुमान जी का नाम को जोड़कर वो कहीं न कहीं भगवान की महिमा को कम कर रहे हैं।